दोस्तों, करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। हम आपके लिए इससे रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये वीडियो जनवरी 2026 तक फुल अपडेटेड रहने वाली है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में। दोस्तों, लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी बनाई जा रही है। यह सफारी लखनऊ के कुकरेल संरक्षित वन क्षेत्र में लगभग 900 एकड़ में फैली होगी। सिंगापुर और चीन जैसे देशों के बाद यह दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा में। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी की स्थापना की जाएगी। यह सफारी हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों में आरावली पर्वत श्रृंखला में बनाई जा रही है। यह कुल 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी, जिसमें से 6,000 एकड़ गुरुग्राम में और 4,000 एकड़ नूह जिले में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य था आरावली रेंज का संरक्षण करना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में वर्ष 2025 में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई थी। इस पहले सर्वेक्षण में 43 विभिन्न पक्षी प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहाँ स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक में। दक्षिण भारत की पहली और भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बन्नेरघट्टा बायोलॉजिस्टिक पार्क में स्थापित की गई है। वर्तमान में इस सफारी में खुले वन क्षेत्र में 8 तेंदुओं को छोड़ा गया है। जनवरी 2026 तक भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 13,874 है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंडारे डिड्डीपल्ली, तेलंगाना को। तेलंगाना के कोंडारे डिड्डीपल्ली गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 2025 का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। इसका मेजबानी दक्षिण कोरिया किया था। प्रथम आयोजन 1973 में किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद। 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 में कब मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। 2025 में 10 मई और 11 अक्टूबर को मनाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, माधव टाइगर रिजर्व को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में है।
मध्य प्रदेश राज्य में 2026 तक टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है। कुल 9 टाइगर रिजर्व है। 2022 की बाघ गणना के अनुसार भारत में 3682 टाइगर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व को। टाइगर रिजर्व से रिलेटेड स्टैटिक जीके को आइए अब देखते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के बोर टाइगर रिजर्व है। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 CCPI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का 23वां स्थान है। पिछले वर्ष 2025 में 10वीं स्थान था। यह इंडेक्स ब्राजील के बेलम में आयोजित COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक शांति पर अंतिम वार्ता कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुसान दक्षिण कोरिया में। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक शांति पर अंतिम वार्ता बुसान दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई। 13 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 2025 से 26 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? COP30 का मेजबानी ब्राजील के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा ग्रेट निकोबार द्वीप विकास प्रोजेक्ट किस मुख्य जीव के आवास को प्रभावित करने के लिए चर्चा में है? ग्रेट निकोबार द्वीप विकास प्रोजेक्ट जायंट लेडरबैक कछुआ के आवास को प्रभावित करने के लिए चर्चा में है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला हालिया भारतीय समुद्र तट कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिनिकोई ठुंडी बीच, ये लद्दाख में है। 16 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2026 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 98। वर्तमान में फरवरी 2026 तक रामसर स्थलों की कुल संख्या 98 है। उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के छारी दंड वेटलैंड को शामिल करने के बाद यह संख्या 98 हो गई है। 17 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला हाइड्रोजन बस संचालित हवाई अड्डा कौन सा बनने जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 2026 में किस राज्य ने भारत की पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन लॉन्च की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन लॉन्च किया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का आयोजन किस तारीख को किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। थीम था आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। 20 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में घोषित आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में शीर्ष पर है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। गुजरात ने सौर पवन हाइब्रिड नीति के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।